ये कहानी है चकाचौंध शोहरत और एक ऐसी भूख की जो अमीरी में पलकर भी शांत नहीं हुई। ये कहानी है एक 19 साल की लाडडेच की रेचल ली की, जो लॉस एंजलिस के पास कैलाबासस के आलीशान इलाके में रहती थी। उसका परिवार अमीर था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता है। बद्दा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन रेचल के लिए ये सब कुछ काफी नहीं था। उसे चाहिए था रोमांच, वो थ्रिल जो उसकी आरामदायक जिंदगी में कहीं खो गया था। एक दिन अपनी बोरियत को दूर करने के लिए रेचल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त 18 साल के निक प्रूगो से कहा, चलो कुछ नया करते हैं। क्यों ना अमीरों की गाड़ियों में चोरी करें। निक पहले तो हंसा, लेकिन रेचल के जुनून के आगे वो भी मान गया। उस रात उन्होंने कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़े और उनसे कैश पर्स और छोटी मोटी चीजें चुरा लीं। चोरी सफल रही, लेकिन रेचल की भूख और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद रेचल ने निक से कहा, हम गलत जगह हाथ मार रहे हैं। असली माल तो सेलिब्रिटीज के घरों में है। पेरिस हिल्टन, लिंडसे लोहान, ये सब तो हमारे पढ़ेढौसी हैं। सोचो उनके पास क्या क्या होगा। निक ये सुनकर डर गया। बोला, पागल हो क्या? उनके घरों में सिक्योरिटी होती है। रेचल हंसते हुए बोली, अमीर लोग अक्सर बेफिक्र होते हैं। मुझे यकीन है वो अपने दरवाजे तक लॉक नहीं करते होंगे। और फिर उन्होंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। पेरिस हिल्टन हाउस एड्रेस। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें पता आसानी से मिल गया। एक रात वे दोनों पेरिस हिल्टन के शानदार बंगले के बाहर खड़े थे। अंदर कोई नहीं था। निक घबरा रहा था, लेकिन रेचल के चेहरे पर सिर्फ उत्साह था। वे धीरे धीरे गेट के पास पहुंचे और हैरान रह गए। दरवाजा खुला था। यही नहीं, डोरमैट के नीचे घर की चाबी रखी हुई थी। रेचल हंसी और बोली, क्लासिक पेरिस। वे अंदर चले गए। चारों तरफ डिजाइनर कपड़े, हीरे जवाहरात और हैंडबैग्स बिखरे पड़े थे। उन्होंने जो चाहा उठाया, यहां तक कि पेरिस का खुला हुआ सेफ भी उन्हें मिल गया। वहां से कैश लिया और आराम से निकल गए। किसी ने उन्हें देखा तक नहीं और अगले दिन कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं हुई। इस कामयाबी ने उनका हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। अब चोरी एक आदत बन चुकी थी। उन्होंने पेरिस के घर में उसी चाबी से एक दो नहीं, बल्कि 4 बार चोरी की। अब उनका गैंग भी बन गया था। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इस खेल में शामिल कर लिया। कोई गाड़ी चलाता, कोई बाहर निगरानी रखता और बाकी अंदर जाकर माल साफ करते। रेचल चोरी के कपड़े पहनकर पार्टियों में जाती, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती और दिखाती कि उसकी जिंदगी कितनी डिजाइनर है। एक रात वे दोनों पेरिस हिल्टन के शानदार बंगले के बाहर खाड़ी डीएचए थे। अंदर कोई नहीं था। निक घबरा रहा था, लेकिन रेचल के चेहरे पर सिर्फ उत्साह था। वे धीरे धीरे गेट के पास पहुंचे और हैरान रह गए। दरवाजा खुला था। यही नहीं, डोरमैट के नीचे घर की चाबी रखी हुई थी। रेचल हंसी और बोली, क्लासिक पेरिस। वे अंदर चले गए। चारों तरफ डिजाइनर कपड़े, हीरे जवाहरात और हैंडबैग्स बिखरे पड़े थे। उन्होंने जो चाहा उठाया, यहां तक कि पेरिस का खुला हुआ सेफ भी उन्हें मिल गया। वहां से कैश लिया और आराम से निकल गए। किसी ने उन्हें देखा तक नहीं और अगले दिन कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं हुई। इस कामयाबी ने उनका हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। अब चोरी एक आदत बन चुकी थी। उन्होंने पेरिस के घर में उसी चाबी से एक दो नहीं, बल्कि 4 बार चोरी की। अब उनका गैंग भी बन गया था। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इस खेल में शामिल कर लिया। कोई गाड़ी चलाता, कोई बाहर निगरानी रखता और बाकी अंदर जाकर माल साफ करते। रेचल चोरी के कपड़े पहनकर पार्टियों में जाती, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती और दिखाती कि उसकी जिंदगी कितनी डिजाइनर है। धीरे धीरे उनका निशाना और बड्ढे नाम होने लगे। अड्रीना पैट्रिज, रेचल बिल्सन, ऑरलैंडो ब्लूम और आखिर में लिंडसे लोहान। अड्रीना के घर से उन्होंने करीब $43,000 का सामान उड़ाया, लेकिन इस बार वे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गए। अड्रीना ने वो फुटेज अपनी वेबसाइट पर डाल दी, लेकिन टोपी और जैकेट की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। इससे वे और भी निडर हो गए। रेचल बिल्सन के घर तो वे 6 बार गए और लगभग $1,30,000 का सामान ले उड्डे। ऑर्लैंडो ब्लूम के घर से $5 लाख के 8 पीस और रोलेक्स घाड़ी डी हियां चुरा ली। ये उनके लिए एक खेल बन चुका था, लेकिन हर खेल का एक अंत होता है।
एक रात उन्होंने हॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस लिंडसे लोहान के घर को निशाना बनाने का फैसला किया। उनका घर कैमरों से घिरा था, पर अब उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने चोरी की, लेकिन इस बार कैमरे ने उनके चेहरे साफ साफ रिकॉर्ड कर ली। लिंडसे ने फुटेज पुलिस को दी और देखते ही देखते वीडियो हर न्यूज चैनल पर चलने लगा। इसी पल मीडिया ने उन्हें एक नाम दिया, द ब्लिंग रिंग। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जनता का रिएक्शन सामने आया। लोग इन चोरों को गालियां नहीं दे रहे थे, बल्कि उनकी तारीफ कर रहे थे। उस दौर में सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी कल्चर के खिलाफ गुस्सा था। लोगों को लगता था कि ये अमीर हस्तियां बिगद्दी हुई हैं, और जब उनके घरों में चोरी हुई तो कई लोगों ने कहा, अच्छा हुआ, इन अमीरों को सबक तो मिला। मीडिया में बेच ब्लिंग रिंग एक कल्ट हीरो की तरह मशहूर हो गया, लेकिन ये शोहरत ही उनकी दुश्मन बनी। वीडियो वायरल हो चुके थे और रेचल और निक अपने दोस्तों में डींगे मारते थे कि उन्होंने क्या क्या चुराया है। लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया और पुलिस को खबर देने लगे। एक सुबह पुलिस ने निक को पकड़ डीएच लिया। पहले तो उसने सब नकार दिया, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ा सामने रखा गया तो वो टूट गया और उसने गैंग के सभी लोगों के नाम बता दिए। एक एक करके सब गिरफ्तार हुए। जब रेचल को पकड़ दहा गया तो उसके चेहरे पर न शर्म थी न डर, बस एक ठंडा सा भाव था। उसकी मग शॉट तस्वीर वायरल हो गई, एक अमीर खूबसूरत लड़की जो अब जेल की यूनिफॉर्म में थी। कोर्ट में जज ने कहा, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जनता का रिएक्शन सामने आया। लोग इन चोरों को गालियां नहीं दे रहे थे, बल्कि उनकी तारीफ कर रहे थे। उस दौर में सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी कल्चर के खिलाफ गुस्सा था। लोगों को लगता था कि ये अमीर हस्तियां बिगड़ी हुई हैं, और जब उनके घरों में चोरी हुई तो कई लोगों ने कहा, अच्छा हुआ, इन अमीरों को सबक तो मिला। मीडिया में ब्लिंग रिंग एक कल्ट हीरो की तरह मशहूर हो गया, लेकिन ये शोहरत ही उनकी दुश्मन बनी। वीडियो वायरल हो चुके थे और रेचल और निक अपने दोस्तों में डींगे मारते थे कि उन्होंने क्या क्या चुराया है। लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया और पुलिस को खबर देने लगे। एक सुबह पुलिस ने निक को पकड़ डीएच लिया। पहले तो उसने सब नकार दिया, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ सामने रखा गया तो वो टूट गया और उसने गैंग के सभी लोगों के नाम बता दिए। तुमने ये सब पैसे के लिए नहीं, बल्कि अटेंशन पाने के लिए किया है। रेचल को 4 साल की जेल हुई, निक को 2 साल और बाकी साथियों को भी अलग अलग सजा मिली। जेल में रेचल ने कहा, मैं बस रोमांच चाहती थी, मुझे कभी नहीं लगा कि ये इतना आगे जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक चमक दमक भरी जिंदगी की चाहत ने उन्हें शोहरत तो दी, लेकिन सलाखों के पीछे की। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमें क्या चाहिए, असली खुशी या दिखावे की जिंदगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।